चक्रवर्ती प्रथमाचार्य सागर महाराज की जय। यहाँ साक्षात विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, समय हो गया और आप सब उपस्थित हुए हैं पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत ये मासोत्सव चल रहा है, जिसमें चैत्र मास के प्रारंभिक दिवस शुल्लिका दीक्षा का दिवस आता है और चैत्र मास के 16 कारण समापन पर बैसाख वदी दूज को जब पूरा 16 कारण समाप्त करके भव्यजन पारणा करते हैं, उस दिन भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक अवसर पर पूज्य माता का आरिका दीक्षा दिवस आएगा 4 अप्रैल को। उसी के अंतर्गत ये मासोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। 16 कारण का मास अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। हमने आपको 16 कारण भावनाओं के नाम बताए, जिनमें आपने 16 कारण की कथा सुनी। काल भैरवी नाम की एक कन्या ने मुनिराज से 16 कारण के व्रत लिए, उसको निर्दोष रीति से पालन किया। स्वर्ग में देवता के रूप में जन्म धारण करके वहाँ से आकर विदेह क्षेत्र में मनुष्य बनकर सीमंधर स्वामी तीर्थंकर का पद प्राप्त किया। ऐसी महिमा है। और दर्शन विशुद्धि की भी महिमा को जाना कि किस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध किया जाता है। विनय संपन्नता भावना, जिसके लिए कहा गया ज्ञानादिषु तद्वत्सु च आदरः कषाय निवृत्तिर्वा विनय संपन्नता। विनय संपन्नता, विनय से जो संपन्न हो उनके अंदर विनय संपन्नता की भावना चरितार्थ होती है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय कहलाती है। और इन विनयों के साथ व्यवहार विनय भी बहुत अधिक आवश्यक होती है, जो प्रत्येक गृहस्थी के लिए भी आवश्यक होती है। छोटे लोग बड़ों की विनय करें। आप देखें, भारतीय संस्कृति के अंदर प्राचीन काल से बच्चे प्रातःकाल ही उठ करके और माता पिता के चरण स्पर्श करके पूरे दिन के मंगल की कामना करते हैं और उनका दिवस मंगलमयी व्यतीत होता है। स्कूल में जाते हैं, अध्यापक की विनय, जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें भी, जैसे कोई पढ़ के आए बस्ता ऐसे कहीं भी ला करके पटक दिया, वो अविनय है। बस्ते को ला करके, किताबों को ला करके अच्छे से अलमारी के अंदर रखना। जब टीचर अपने को पढ़ा रहे होते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनना और उनकी विनय करना। घर में सासू की विनय करना, ससुर की विनय करना, बड़ों की विनय करना, इससे घर स्वर्ग के समान रहता है। जहाँ अभिनय का वातावरण रहता है, चाहे गुरु की अभिनय हो, भगवान की अभिनय हो, शास्त्र का अभिनय हो, वहाँ पर संघर्ष भी होते हैं और आगे दुर्गति का पात्र भी बनना पड़ता है। ऐसी विनय का पालन करते करते धीरे धीरे वो भावना में परिवर्तित हो जाती है और वह भावना हमारे लिए आगे भगवान बनने तक सफल हो करके जीवन को सार्थक बना देती है। ऐसी विनय संपन्नता भावना को आप सब धारण करें और जैसे गणिज्ञान